हाँ तो भैया बहनों, जो हमारे जो 8 अलंकार हैं, उन 8 अलंकारों में हम जो 6 अलंकार तो पढ़ चुके हैं और आज जो अलंकार के हमारे 2 अलंकार शेष हैं उन्हीं में हम उनको अध्ययन करेंगे। मैं हरपुल कुमार, व्याख्याता हिंदी, श्री बलराम उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बस्सी। तो आज हमारा जो अलंकार है उसमें हमारा उदाहरण अलंकार, कि उदाहरण अलंकार को यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो काव्य में जहाँ एक बात कहकर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए तथा उसके जैसे जो, जिमी, जिस आदि उपमावाचक जो वाचक आते हैं उसमें उनका यानी प्रयोग होता है, तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो पुरईन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंदन ताको लागी। ये उस समय कहा गया है कि जिस प्रकार से जो उद्धव थे वो गोपियों को समझाने आए थे, उस समय निर्गुण ब्रह्म का पाठ पढ़ाने आए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सगुण के साथ रहते रहते भी उनमें भक्ति का भाव नहीं हुआ। इसलिए कहा गया है कि पुरीन पात, जो कमलिनी होती है, कमल होता है, उसके पत्ते जल के भीतर रहते हैं, फिर भी ज्यों ज्यों पानी बढ़ता जाता है त्यों त्यों वह उसके जो पत्ते हैं वो ऊपर चले होते जाते हैं। तो इस प्रकार से उसमें जल की एक बूंद भी उनके पत्तों पर नहीं लगती है। जो उसी प्रकार उदाहरण के रूप में कि जलमा है तेल की गागरी, यानी जल के अंदर यदि तेल से सनी हुई यदि मटके को यदि पानी में डुबो दिया जाए तो उस मटके पर एक पानी की बूंद भी नहीं लगती है। दूसरा उदाहरण हम देखें तो नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार ने सुहात। अर्थात अच्छी बात होती है वो भी फीकी लगने लग जाती है बिन अवसर, यदि उसको बिना अवसर के कह दिया जाता है। जैसे बरनत युद्ध में, यदि युद्ध में रस रूपी श्रृंगार रूपी बातों का यदि वर्णन किया जाए तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध में तो हमें वीर रस की बात ही कही जाएगी, वो ही अच्छी लगेगी। इसका तीसरा उदाहरण यदि हम देखें तो जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निधान, जो तपि तपि मध्यान्ह लो अस्त होत है भान। ये कहा भी गया है कि व्यक्ति को जैसे जैसे ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है लेकिन फिर भी उनका पतन तो होता ही है, अवश्य होता है। जो तपि तपि मध्याह्न में, जिस प्रकार से सूर्य का जो ताप है मध्याह्न तक बढ़ता चला जाता है लेकिन बाद में बढ़ता नहीं है, जिस प्रकार से भान सूर्य शाम के समय अस्त हो यानी अस्ताचल की ओर जाता है त्यों त्यों उसका ताप कम होता चला जाता है। अब इसका दूसरा उदाहरण हमारा 8वां जो लास्ट उदाहरण है हमारा यानी अलंकार, तो विरोधाभास अलंकार, कि काव्य में जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण देखें तो हम कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। यानी बिहारी ने एक जगह कहा है कि हमारा जो मन है, जो चित्त है, इसमें अनुराग होता है, इसकी गति को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जूं जूं बूढ़े श्याम रंग, जिस प्रकार से श्याम रंग में डूबते चले जाते हैं यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबते चले जाते हैं तो मनुष्य के मन में उज्ज्वलता होती चली जाती है। अर्थात जिस प्रकार श्याम यानी काला, यदि काले रंग में डूबने से भी सफ़ेद की तरह उज्ज्वलता प्राप्त होती है, इस प्रकार इसमें विरोधाभास अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण देखें तो तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े बूढ़े, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। यानी तंत्रीनाद जो स्वर होता है, स्वर जिसमें से नाद निकलता है, ध्वनि निकलती है, उसमें कविता का रस कितना सरस और राग लिए हुए होता है। तो जिस प्रकार से भगवान की भक्ति होती है उसमें अनबूढ़े बूढ़े
यानी जो डूबना नहीं चाहते हैं वो भी भगवान की भक्ति में पूरी तरह से डूब जाते हैं। लेकिन बूढ़े तरे जे बूढ़े सब, यानी जो डूब जाते हैं भगवान की भक्ति में, वो संसार सागर से तैर जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें विरोधाभास अलंकार है। इसके और उदाहरण भी हम देखें तो सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, अर्थात राधा जी हैं जब वो निद्रा में सोती हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनको प्रेम भरी बातों के लिए झूला झूलने के लिए कहा, लेकिन जब वो उनकी नींद टूटी तो वो देखते हैं तो कहते हैं कि सोए गए भाग मेरे कि मेरे भाग्य सो गए जागने पर, जब मैं जाग करके उस स्वप्न के बारे में देखने लग गई। कि मीठी लगी अखियां लुनाई, यानी मीठापन लिए हुए आंखों में, लेकिन जब अश्रु निकलते हैं तो उसमें लवण का अंश आता है। तो दोनों विपरीत हो गए। कि सूदी आए सूदी जाए, यानी सूदी आए जब किसी की सूदी आती याद आती है तो यादाश्ती चली जाए। इस प्रकार से इसमें भी विरोधाभास अलंकार है। यदि हम अब उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी ये एक से ही लगते हैं लेकिन इनमें काफी अंतर है, तो हम अंतरों को एक बार 2-3 अंतर जो मोटे मोटे हैं उनको हम देख लेते हैं। यदि हम पहला अंतर लें तो उपमा अलंकार में, यानी उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जबकि रूपक अलंकार में उपमेय व उपमान को एक समान ही मान लिया जाता है। अंतर भिन्नता जल्दी से लगता नहीं है। यदि उत्प्रेक्षा अलंकार में लें तो इसमें उपमेय में उपमान की केवल संभावना व्यक्त की जाती है। अब इसी दूसरा उदाहरण यानी दूसरा अंतर देखें इन तीनों में, तो उपमा अलंकार जो होता है इसमें जो वाचक होते हैं वो सा, सम, सरिस, सदृश आदि वाचक शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। जबकि जो रूपक अलंकार होता है उसमें किसी प्रकार के वाचक शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता, उसमें लोप होता है। लेकिन प्राय जो योजक चिन्ह होता है वो अवश्य ही प्रयुक्त होता है, लगभग नहीं भी होता लेकिन लगभग होता भी है। उत्प्रेक्षा अलंकार को देखें तो इसमें जो वाचक शब्द हैं वो मानो, जानो, मनहु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, यदि हमारे को अच्छे नंबर लाने हैं और अंतर हमें करना है तो हम इसका एक एक उदाहरण भी हम दे सकते हैं, जो पीछे हम अलंकार पढ़ते समय भी उनको कर चुके हैं। जैसे उपमा अलंकार में कि पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें चारों हैं इसमें कि पीपर पात जो पीपल के पत्ते होते हैं उसके समान ही हमारा मन चलायमान हो जाता है। दूसरे रूप का देखें तो अंबर रूपी पनघट में जो उषा नागरीय चतुर उषा यानी सुबह का समय वो तारा रूपी घटों को डुबो देती है। यदि उत्प्रेक्षा अलंकार में देखें तो मनहु देखो वाचक आ गया, मनहु कठिन आंगन चले ताते राते पाए, यानी जो कठिन आंगन है कठोर जमीन वाला आंगन उस प्रकार से उसमें ऐसे चला जाता है जैसे रात्रि को हम ठिठक ठिठक करके पाँवों को रखते हैं। ये हमारा अलंकार पूरा होता है। लेकिन अलंकार को याद करने की दृष्टि से हम इसको एक नज़र में फिर से देख लेते हैं। हमारा जो अनुप्रास अलंकार है उसमें वर्णों की आवर्ती एक बार या एक से अधिक बार होती है। दूसरा हमारा जो यमक अलंकार हमने पढ़ा उनमें शब्दों की जो आवर्ती होती है लेकिन अर्थ अलग अलग लिए जाते हैं। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द होता है, यमक और श्लेष में थोड़ा सा ही फर्क है, एक ही शब्द होता है लेकिन उसके भी अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उपमा जो अलंकार होता है उस उपमा अलंकार में वाचक के रूप में सा, सम, सरिस, सदृश आदि शब्दों को पहचान कर सकते हैं। रूपक अलंकार में देखें तो इसमें जो वाचक शब्द हैं वो तो होते नहीं लेकिन योजक चिन्ह जरूर प्रयुक्त होते हैं और उसमें उपमेय और उपमान को एक समान ही मान लिया जाता है। यदि उत्प्रेक्षा अलंकार देखें तो इसमें वाचक शब्दों के रूप में मानो, जानो, मनहु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि उदाहरण अलंकार में देखें तो उदाहरण अलंकार में वाचक शब्दों के रूप में ज्यों, त्यों, जिमी, जैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और विरोधाभास अलंकार में यानी विरोध नहीं होते हुए भी हमें विरोध का आभास उसमें होता है। तो भैया बहनों हम आज अलंकार को जो हमारा 2 नंबर का अलंकार है यानी पहचान करना और पहचान करके उस अलंकार की हमें यानी परिभाषा देना,
तो हमें इनको ठीक से ध्यान से देखना है और इनको ही हमें याद करना है। यही हमारा गृह कार्य है। आगे हम दूसरा बिंदु शुरू करने वाले हैं अगले बिंदु में। तो धन्यवाद।